एक साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करवाया सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या कोई इंसान सोशल प्रेशर में आकर अपनी आंखों देखी सच्चाई को झुठला सकता है, उसे छोड़ सकता है। उसने 30 आदमी बुलवाए और उन्हें एक कमरे में बैठवाया, जिसमें से 29 आदमी उस साइकोलॉजिस्ट के ही एक्टर थे और एक आदमी रियल पार्टिसिपेंट था। अब उन 30 को एक एक कार्ड दिया गया जिनमें 3 लाइनें बनी हुई थी, ABC, और वो तीनों लाइनें एक दूसरे से छोटी बड़ी थी और साइड में एक लाइन और था जो टारगेट लाइन था, जो B से मैच खाता था। अब उनसे उन लाइनों के बारे में सवाल जवाब पूछा जाने लग गया, जो कि नॉर्मली शुरू में ठीक चल रहा था। और फिर बाद में उनसे ये पूछा गया कि उन तीनों लाइनों में से टारगेट लाइन कौन सा है, जिसमें सभी लोगों ने जानबूझकर गलत जवाब दिया, जिससे वो एक इंसान जो कि रियली में एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था वो कंफ्यूज होने लग गया। उसे ऐसा लगने लग गया कि कहीं वो उनसे अलग ना दिखने लग जाए, उसे कहीं उससे अलग ना कर दिया जाए, इसीलिए उसने वही जवाब दिया जो कि सबने दिया था। और इस एक्सपेरिमेंट से उस साइकोलॉजिस्ट को पता चला कि कोई इंसान सोसाइटी के प्रेशर में आकर अपनी आंखों से देखी हुई सच्चाई को भी झुठला सकता है, उसे छोड़ सकता है। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम द आस्क कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट रखा गया। और हम लोग का भी यही हाल है, हम लोग का भी इसी तरह से चूतिया काटा जा रहा है। हम लोग इंडिपेंडेंट होकर भी इंडिपेंडेंट नहीं है। हमें पता होता है सही क्या है गलत क्या है, उसके बावजूद भी हम वही डिसीजन लेते हैं जो बाकी सारे ले रहे हैं, क्योंकि हमें किसी का कंफर्मिटी चाहिए होता है, क्योंकि वो चीज हमें ना प्रेशर फील करवाने लगता है, कहीं यार हम गलत ना हो जाएं। और इसे ही कहते हैं द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सोशल प्रेशर, जिसमें आज हम ही लोग फंसे पड़े हैं। तुम अपने आप को कुछ भी कह लो कि हम अपनी बात मानते हैं, अपने आप पे चलते हैं, तो तुम्हारा अंदर ही अंदर चूतिया काटा जा रहा है, तुम्हें भी पता नहीं चल रहा कि ना हम अपने आप की नहीं सुन रहे हैं, हम बस उस समाज की सुन रहे हैं जिस समाज में हम रह रहे हैं। चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके सामने कोई अच्छी क्वालिटी की चीज पड़ी है, या तो आपको लेनी है या तो आपने कहीं देखी है, लेकिन सोशल यानी समाज में ट्रेंड किसी और चीज का चल रहा है, तो आप क्या करोगे? आप वही चीज लोगे जो आपको अच्छी लगी है, या तो आप वो लोगे जो ट्रेंड यानी कि समाज फॉलो कर रहा है? जहां तक मुझे लगता है ना, तुम में से 99% ट्रेंड के साथ चलेंगे, चाहे वो कुछ भी सकता है, चाहे वो तुम्हारे लिए खराब हो, चाहे उसकी क्वालिटी रद्दड़ हो, तुम उसी चीज के साथ चलोगे। लॉजिकली सोचने वाली बात है कि ना आदमी को ना गुड़ और गोबर में से हमेशा गोबर ही पसंद आता है। कहीं भी जाके देख लो और कहीं भी आप जाके इसे एनालाइज कर लेना, किसी भी चीज में आपको समझ में आएगा कि आज के इंसान को हमेशा गुड़ और गोबर में से हमेशा गोबर ही पसंद आता है। और भले ही ये सभी चीजें आज कॉमन हो गई हैं, लेकिन इससे हमारे ना मानसिकता पे बहुत ही नेगेटिव और डेंजरस असर पड़ता है। और तुम ये ट्रेंड के पीछे पड़े होते हो ना, मेरा मानना है कि ट्रेंड तभी बनता है जब कोई आदमी यूनिक सोचता है। किसी आदमी की यूनिक सोच यानी पहली सोच ट्रेंड बनाती है, और तुम क्या करते हो? तुम ट्रेंड को फॉलो करते हो। तुम्हारे दिमाग में कभी ये नहीं आता है कि हम ही ट्रेंड बना दें, तुम ट्रेंड को फॉलो करते हो। मानो अगर हवाई जहाज बनाने वाले ने भी अगर ऐसा नहीं सोचा होता अपने दिमाग में कि क्या कभी हम ऊपर उड़ भी सकते हैं, शुरू में ये ना जिसने इस चीज के बारे में सोचा होगा ना, समाज को ये इलॉजिकल लग रहा होगा कि क्या यार हम हवा में भी उड़ सकते हैं, लेकिन सच में उसने इस चीज को कोशिश किया और आज देखो आप हवा में उड़ रहे हो। तो किसी ने भाई स्टार्ट किया तभी तो बन रहा है। अगर उन्होंने भी समाज की बात मान ली होती कि सही कह रहा है समाज, भी नहीं हो सकता था ऐसा, तो तुम ना ऐसे ही जमीन पे रह जाते। तो किसी इंसान के द्वारा उसके खुद की सोच पे डटे रहना आज तुम्हें हवा में उड़ा रही है, पानी में तैरवा रही है, तो सोचो आगे क्या क्या करवाएगी। अगर तुम्हारा सोच यूनिक होगा, तुम समाज से हटकर सोचोगे, तुम अपने आप को सोशल प्रेशर में नहीं आने दोगे, दबाव महसूस नहीं करोगे, हमेशा अपनी सुनोगे, भले ही वो चीज गलत हो सही हो, उस पर खुद एनालाइज करोगे, उस चीज के बारे में 10 बार सोचोगे क्या ये सही है या गलत है, तब जाके तुम वैसे इंसान बन सकते हो। और उस समय तुम्हें किसी चीज की कंफर्मिटी नहीं चाहिए होगी, किसी चीज का सहारा नहीं चाहिए होगा, किसी चीज का डर नहीं लगेगा कि भाई मेरा साथ ये छोड़ देगा, मैं इससे अलग हो जाऊंगा। ये सभी चीजें ना तुम्हारे दिमाग से उड़ जाएगी। इसलिए यूनिक तुम तभी बन पाओगे जब तुम खुद की सोचोगे, क्रिएटिव सोचोगे। और हाँ, मुझे पता है मेरी वीडियो में एडिटिंग नहीं होती है, कोई स्टॉक फुटेजेस नहीं होती है पहले के मुकाबले, लेकिन भाई मैं एफर्ट उतना ही डालता हूँ, आपको समझाने की कोशिश उतना ही करता हूँ, मेहनत मेरी उतनी ही लगती है। ठीक है, कभी भी किसी को मेहनत को इस तरह से जज मत करना, उसकी वीडियो को देख के जज मत करना कि भाई ने कुछ मेहनत नहीं किया और बस यूं ही आके बकवास कर रहा है। हर चीज के पीछे मेहनत होता है। अगर तुम ऐसे सोच के चलोगे तो तुम्हारी मेंटलिटी उन्हीं सोसाइटी से मैच खाएगी जिस सोसाइटी में तुम रह रहे हो। फिर तुम कहाँ के यूनिक हो यार? तुम्हें तो फिर ऐसी चीजें चाहिए जो दिखने में अच्छा लगता हो, उन्हें नहीं पता अंदर में कैसा हो, लेकिन बाहर से दिखने में अच्छा लगता हो। ठीक है, तुम इस तरह से हो कि मान लो अगर तुम्हें कोई अच्छे से पैकेट में, मान लो किसी बढ़िया से ब्रांडिंग वाले पैकेट में गू भर के भी दे दिया जाए तो तुम ले लोगे और कहोगे भाई ब्रांड वाला सामान है, भले गू क्यों ना हो उसमें।
तो ऐसा मत करना, हमेशा अपनी सोच के ऊपर चलना कि भाई मेरी सोच है, मैं सोचूंगा, इसके बारे में जानूंगा, उसके बाद जाके कोई एक्शन लूंगा इसके ऊपर। एक डायलॉग तो आपने सुना होगा ना हर जगह कि भाई सुन सबकी लेकिन कर मन की, लेकिन आज ये कुछ नया हो गया है, सुन अपनी कर सोसाइटी की। और यही हो रहा है, कभी अपने आप से पूछ लेना तुम यही कर रहे हो। तुम अपने आप को कितना ही मना लो ना कि भाई अरे मैं तो करूंगा अपनी ही, लेकिन एक तरीके से ना एक शांति बैठ के सोचना कि तुम कर किसकी रही हो, किसके लिए कर रहे हो और किस वजह से कर रहे हो। पता है उसके पीछे क्या आएगा? सोसाइटी, ये दुनिया, दूसरे का दिखावा, ये चीज आएगा। और इसका मतलब तुम फंस गए उस जाल में। इसीलिए तुम अपने आप से बोलो कि भाई मैं करूंगा भी अपने मन की और सोचूंगा भी अपने मन की, नहीं तो भाई तुम बहुत बुरी तरह फंसोगे इस सोसाइटी के प्रेशर के जाल में। इसलिए अपने मन की सुनो। तुम्हारा नेचर ही ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें नहीं भी पता होना कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, लेकिन एक बार डिसीजन ले लिया तो वही सही है। इसीलिए इस वहम से तो दूर हो जाओ कि सभी लोग उस फेक न्यूज को सही मान रहे हैं तो तुम भी सही मानो। और कभी कभी लोग गलत काम भी इसलिए करते हैं कि दुनिया कर रही है, मतलब दुनिया कर रही है तो सही होगी, वो चाहे सही हो गलत तो वो तुम्हें समझ में नहीं आता है। दुनिया कर रही है तो वो ठीक है, नहीं कर रही है तो सही नहीं है। तुम्हें इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा कि भाई दुनिया जो भी कर रही है वो अपने लिए कर रही है, तुम्हें अपने लिए करना होगा। वो सही करे या गलत करे तुम्हें उस चीज से मतलब ही नहीं है। इसीलिए सोशल प्रेशर में आना बंद करो, अपने आप को दबाव में महसूस करना बंद करो। अगर आपके सामने कुछ भी इंफॉर्मेशन निकल के आती है तो पहले उसके बारे में जानो, उस पर सवाल उठाओ और आप पूछो कि क्या ये सही है क्या गलत है। और अगर गलत है तो मैं गलत ही बोलूंगा और सही है तो सही ही बोलूंगा। और ये वाला लॉजिक तो हटा ही दो कि सब सही बोल रहे हैं तो सही ही होगा। ये चूतिया वाला लॉजिक होता है। अपने आप को चूतिया मत बनाओ। अगर आप हमेशा आपको कुछ भी खटकता है या आपको गलत लगता है तो हमेशा उसके खिलाफ जाना सीखो और उनसे बोलो कि मैं रिस्पेक्टफुली इस बात से डिसएग्री करता हूँ, ये मुझे सही नहीं लग रहा। इस चीज का हिम्मत तुम्हारे अंदर होना चाहिए। इसलिए जो भीड़ में ना अकेला सच बोल देना वही असली लीडर होता है। तो क्या कर रहे हो यार मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लो यार। नीचे काला बटन भी दे रखा है सब्सक्राइब का, लोगो चेंज हो गया, पहले रेड था काला हो गया। सब्सक्राइब करो यार।